बिहार में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। सुपौल में अपराधियों ने कुरियर कंपनी के कर्मचारी से करीब 4.25 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया। लूट की इस बड़ी वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। कुरियर कर्मी की माने तो 3 अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गए। वहीं पुलिस इस लूटकांड को संदेहास्पद बता रही है और मामले की जांच जारी है। एक आके पीछे से गाड़ी लगा दिया, कनपट्टी में राइफल सटा दिया, सारा चीज ये सिक्सर था, पिस्टल। उसके बाद सारा सामान ले लिया, गाड़ी का चाबी छीन लिया, मोबाइल छीन लिया, बैग ले लिया, बैग में सारा डॉक्यूमेंट्स मेरा था। कितना कैश लूटा? 475। लूट का ये आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इनका कंडक्ट जो है काफी सस्पेंस है, क्योंकि आज पूरे दिन इन्होंने मात्र 5,000 रुपया दिया। इसका आरोप लगाना कि 3,75,000 लूटा गया है। 475 का ये आरोप लगा, जो भी है 475 के आरोप लगा रहे हैं, ये संदेहास्पद है। हम लोग इसके मामले के तह तक जाएंगे और इस कांड का उद्भेदन अवश्य करेंगे। झारखंड की सरायकेला में मॉब लिंचिंग में तबरेज की हत्या पर सियासत जारी है। वहीं अब इस मामले पर घाटशिला विधायक ने बयान देकर मृतक तबरेज आलम के पूरे परिवार को ही कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। सरायकेला मॉब लिंचिंग मामले में पुलिस की तफ्तीश जारी है। आरोपियों पर लगातार कार्रवाई भी हो रही है। इस बीच घाटशिला से बीजेपी विधायक लक्ष्मण टुडू ने ये कहकर सनसनी फैला दी कि चोरी करना ही तबरेज आलम के परिवार का पेशा था। उन्होंने कहा कि इसे सियासी मुद्दा बनाकर बेवजह झारखंड को बदनाम किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि तबरेज के पिता की भी हत्या इसी तरह की घटना में हुई थी। और उस गांव में जो घटना घटा है और जिसके साथ घटना घटा है उसकी पूरा परिवार का अगर आप हिस्ट्री देखिएगा, उसकी हिस्ट्री में भी यही निकलेगा कि उनकी आदतन उस परिवार की यही पेशा था, चोरी करना। लेकिन उसकी परिवार का अगर हिस्ट्री देखोगे तो उसकी पिताजी भी इसी तरह का घटना में उसकी हत्या हुई थी। हालांकि तबरेज के परिजनों ने ऐसी किसी भी बात से इनकार किया है। उनका कहना है कि कारोबार को लेकर दोस्तों ने तबरेज के पिता की हत्या की थी। देखिए 15 साल पहले तो मॉब लिंचिंग नाम का कोई चीज़ था ही नहीं, और जो खबर आ रही है वो गलत है। और हादसा हुई थी उस समय में उनके साथ, लेकिन आपसी कुछ मामला दोस्त यार में हुई है, उसी तरह से उसका मर्डर हुआ है। लेकिन ये मॉब लिंचिंग वाला बात गलत है, उस समय तो ऐसा कुछ था ही नहीं। मर्डर जानकारी नहीं मिली, वो दोस्त यार में कुछ मतलब हुआ था तो मर्डर हो गया था। फिर बाद में 1 हफ्ता बाद लाश मिली हम लोगों को। कोई बिजनेस लाइब्रेरी कोई ऐसा नहीं, वैसा किसी के ऊपर शक नहीं हुआ और उसमें कोई केस मुकदमा दर्ज भी नहीं हुआ था। तो सरायकेला मॉब लिंचिंग कांड पर सरकार और प्रशासन एक्शन में है। अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। लेकिन तबरेज के परिवार को लेकर बीजेपी विधायक का ये बयान कई सवाल खड़े करता है। सवाल स्थानीय पुलिस से भी है। सवाल ये कि यदि तबरेज का पूरा परिवार चोर था तो फिर पुलिस ने इतने दिनों तक कार्रवाई क्यों नहीं की। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से अन्य अमृता की रिपोर्ट।